के सागर हो, निर्धन के सहारे हो। तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो। इस तन में समाए हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। नित माला जपूं तेरी, नित माला जपूं तेरी। नहीं दिल से भुला देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। के लिए जयपुर आयोजन समिति के अध्यक्ष किशन दास जी झंवर जी से अनुरोध मंच पर पधारें और अपना स्वागत उद्बोधन दें। आयोजन समिति जयपुर के अध्यक्ष किशन दास जी झंवर। जय गुरुदेव। सब एक साथ जय गुरुदेव। परम पूज्य ब्रह्म ऋषि परमात्मा ब्रह्म ऋषि गुरुवानंद जी, मेरे पास शब्द नहीं मिल रहे, यकीन मानिए आप। मैं सारे राजस्थान और देश विदेश से पधारे हुए समस्त गुरु भक्तों की तरफ से मैं गुरुवर के चरणों में, परमात्मा के चरणों में मैं सादर नमन करता हूं और मैं आशीर्वाद की कामना करता हूं कि ये जो आयोजन भव्य हुआ है आपके आशीर्वचन से और जो लोक कल्याणकारी की जो है उसमें हम सब सफल होंगे और आपका इसी प्रकार हमको आशीर्वाद मिलता रहेगा। धन्यवाद। गुरुवर के चरणों में सभी गुरु भक्तों की तरफ से, गुरु भक्त परिवार की तरफ से सादर नमन। श्री गुरु पूर्णिमा महोत्सव की पूर्व संध्या अर्पित है आज गुरु और भक्त के नाम। हम सब जानते हैं यह संसार अनेक संबंधों की गांठों से बंधा हुआ है, लेकिन जो सबसे अलौकिक व दिव्य संबंध है वह एक पूर्ण गुरु और पूर्ण समर्पित भक्त का। यह बंधन सिर्फ बाहरी नहीं है, आंतरिक है, क्योंकि गुरु अंतर्वासी होते हैं। वे हर भक्त के अंतर हृदय के सारे रहस्यों को जानने वाले हैं। हमारे गुरु निसंदेह गुरुदेव आज आप लाखों लाखों हृदयों के सर्वस्व बन चुके हैं। एक एक व्यक्ति से नहीं, एक एक हृदय से आज आपका नाता जुड़ गया है। आपके अंतर यामी स्वरूप ने एक एक भक्त के मन मंदिर में अपना घर बना लिया है। माया के इस संसार में हमें अकेला मत छोड़ देना। आपके श्री चरणों की सेवा का सौभाग्य हमसे मत छीन लेना। माना कि कमियां है बहुत हम में, पर तेरी रहमत है उससे ज़्यादा। गुरुवर आ जाओ, गुरुवर आ जाओ मन में, जीवन में हमारे। जमाने में अब नहीं हमें और किसी से है वास्ता, जमाने में अब नहीं हमको है और किसी से वास्ता। तो इस ज़िंदगी का अगर आप न मिले इस ज़िंदगी में, तो इस ज़िंदगी का हमें क्या है फ़ायदा। श्री गुरु पूर्णिमा की पूर्व संध्या सम्मान समारोह। गुरु भगवान बांटते हैं भक्तों को उनकी भक्ति का प्रसाद। स्वाति नक्षत्र की बूंद जब जमीन पर पड़ती है तो वह धूल में मिल जाती है। केले के पत्ते पर पड़ती है तो वह कपूर बन जाती है, और यही बूंद जब शिव के मुंह में पड़ती है तो वह मोती बन जाती है। वैसे ही गुरु की कृपा रूपी स्वाति नक्षत्र की बूंद जब भक्त पर पड़ती है तो वह भक्त उज्जवल मोती सा चमकने लगता है। गुरुदेव, इसी श्रृंखला में मैं सम्मान समारोह के इसी श्रृंखला में सर्वप्रथम नाम आमंत्रित कर रही हूँ। मेरा आप सबसे निवेदन, कृपया अति शीघ्रता बनाए रखें। श्रीमान जय प्रकाशी शकुंतला भूतड़ा परिवार बेंगलोर, जिसे पूज्य गुरुदेव का विशेष आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, श्रद्धानिष्ठ गुरु भक्त परिवार के रूप में हम जोरदार तालियों से ऐसे परिवार का अभिनंदन करें। और स्वागत हेतु आमंत्रित करती हूँ श्रीमान तेजराज जी गोलेचा, श्री ब्रह्म ऋषि आश्रम के सलाहकार परिषद के सदस्य श्रीमान तेजराज जी गोलेचा। श्रद्धानिष्ठ गुरु भक्त परिवार, श्रद्धा भक्ति विश्वास समर्पण का अपूर्व संगम,
तथा आश्रम के प्रति पूरे परिवार की निस्वार्थ सेवा भावना का सम्मान करते हुए श्री गुरु पूर्णिमा महोत्सव के महिमामयी उत्सव पर श्री ब्रह्म ऋषि आश्रम तिरुपति आपको श्रद्धानिष्ठ गुरु भक्त के सम्मान से सम्मानित करते हुए गौरव का अनुभव कर रहा है। आमंत्रित करती हूँ चेयरपर्सन श्रीमान राजकुमार जी सिपानी को, कृपया अति शीघ्रता से स्वागत हेतु पधारें। पालीवाल परिवार सचमुच गुरुदेव की कृपा का पात्र बना है और सचमुच इनकी भक्ति हम सब देखते हैं। जब कोई भी कार्यक्रम होते हैं पूरा परिवार सम्मिलित होकर आश्रम में पहुंचता है। इसी श्रृंखला में नेक्स्ट आमंत्रित करती हूं श्रीमान भंवरलाल जी राकेश झंडेवाला परिवार जयपुर। एक बार जोरदार तालियों से ऐसे भक्त परिवार का हम सम्मान करें जो अपनी गुरु निष्ठा और गुरु भक्ति से गुरुदेव की कृपा के विशेष पात्र बने हैं। श्रीमान कन्हैया लाल जी तोदी कोलकाता को आज पूज्य गुरु भगवान का विशेष आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। इन्हें ब्रह्म ऋषि आश्रम परिवार की ओर से धर्म पुरुष के अलंकरण से अलंकृत करते हुए आज ब्रह्म ऋषि आश्रम अपने आप में गौरव का अनुभव कर रहा है। इसी क्रम में आगे तैयार हैं श्रीमान अशोक जी संचेती जयपुर यूएसए और डॉक्टर राम गर्ग से निवेदन कृपया स्टेज के पास पधारें। श्रीमान कन्हैया लाल जी तोदी का सम्मान कर रहे हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान घनश्याम जी मोदी। श्रीमान कन्हैया लाल जी को तोदी कोलकाता धर्म पुरुष। आज हमारे कन्हैया लाल जी तोदी का सबसे पहले मैं यहाँ विराजित सभी मेरे हृदयस्थ मेरे भाइयों और बहनों का भारत के सबसे पुरातन प्रथा सन्यासी प्रथा की तरफ से गुरु पूर्णिमा के पूर्व संध्या पर आप सबका जयपुर में इस राजाओं की नगरी राजस्थान, राणा प्रताप की नगरी राजस्थान, इस जयपुर में आप सबका अभिनंदन करता हूं। आज कन्हैयालाल जी तोडी का मैरिज एनिवर्सरी भी है, इनका विवाहिक वर्षगांठ भी है, शादी का आज मैरिज। एक बार जोरदार ताली हो द्वारा हम कन्हैयालाल जी तोडी के मैरिज एनिवर्सरी के लिए बधाई दें कि ये जोड़ा हमेशा बना रहे और धर्म और अध्यात्म के रास्ते पर ऐसे ही आगे बढ़ता रहे और धर्म पुरुष का जो इन्हें आज सम्मान मिला है इस कार्य को और आगे बढ़ाएं और करें और संसार में इस धर्म को फैलाएं। बहुत बहुत साधु। निष्काम श्रद्धाशील सेवाभावी समर्पित धार्मिक भक्त, सरलता मृदुभाषिता उदारता विवेकशीलता गंभीरता एवं मिलनसारिता आपके गरिमामय व्यक्तित्व की पहचान है। धार्मिक एवं सामाजिक क्षेत्र में निस्वार्थ सेवाएं प्रदान करते हुए आपने अपनी एक विशिष्ट छवि बनाई है। श्री गुरु पूर्णिमा महोत्सव के महिमामयी उत्सव पर श्री ब्रह्म ऋषि आश्रम तिरुपति आज आपको धर्म पुरुष के सम्मान से सम्मानित करते हुए गौरव का अनुभव कर रहा है। श्रीमान अशोक जी संचेती जयपुर न्यूयॉर्क, आज श्री ब्रह्म ऋषि आश्रम आपको समाज गौरव के अलंकरण से अलंकृत करते हुए गौरव का अनुभव कर रहा है। श्रद्धानिष्ठ दृढ़ संकल्पी उदार मना सरलता एवं सादगी आपके व्यक्तित्व के अभिष्ट गुण हैं। धार्मिक सामाजिक एवं औद्योगिक क्षेत्र में विशेष जागृति रखते हुए समाज में आपकी निस्वार्थ सेवाएं एवं योगदान हेतु श्री गुरु पूर्णिमा महोत्सव के महिमामयी उत्सव पर श्री ब्रह्म ऋषि आश्रम तिरुपति आपको समाज गौरव के सम्मान से सम्मानित करते हुए गौरव का अनुभव कर रहा है। तालियां हम अशोक जी संचेती के लिए बजाएं। और आज गौरव अंतर्राष्ट्रीय जितने भी मेरे यात्रा हुए इधर अपने समाज, उस सब में सबसे अधिक किसी ने मेहनत किया है और सबों से जोड़ा है तो कोई और नहीं, हमारे अशोक जी संचेती हैं। एक बार जोरदार तालियों द्वारा हम अशोक जी संचेती का स्वागत करें और इस समाज गौरव का अभिनंदन करें, साधुवाद दें। मेरे बंधुओं, और इतनी प्रभाव है समाज में कि मैं जहां भी जाता जो मुझे नहीं जानते वो भी अशोक जी के एक बात पर वो साधु से नहीं, उनको लगता कि वो भगवान से मिलने आ रहे हैं। तो सोच लेना उस व्यक्ति का बातों की कितनी प्रभाव होगी। अशोक जी संचेती को ऋषि आश्रम और धर्म चेतना मंच के अंतर्राष्ट्रीय संयोजक के रूप में आज इन्हें नियुक्त किया जाता है, सम्मानित किया जाता है। एक बार अपने अंतर्राष्ट्रीय संयोजक का जोरदार तालियों द्वारा हम अभिनंदन करें, साधुवाद। श्रीमान कमल जी आत्रे जयपुर, आज विश्व धर्म चेतना मंच श्री ब्रह्म ऋषि आश्रम तिरुपति की ओर से कमल जी को भक्त शिरोमणि के रूप में अलंकृत करते हुए आज ब्रह्म ऋषि आश्रम और जयपुर समाज अपने आप में गौरव का अनुभव कर रहा है। सचमुच अनन्य भक्त,
गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद की भावना को चरितार्थ करने वाले पूर्ण समर्पित भक्त, जिनकी निस्वार्थ सेवाएं एवं निष्काम भक्ति गुरु एवं आश्रम के प्रति सदैव मुखरित होती रहती है। श्री गुरु पूर्णिमा महोत्सव के महिमामय उत्सव पर श्री ब्रह्म ऋषि आश्रम तिरुपति आपको भक्त शिरोमणि के अलंकरण से सम्मानित करते हुए गौरव का अनुभव कर रहा है। इसी श्रृंखला में आगे श्रीमान धीरज जी कोठारी बम्बई से अनुरोध, कृपया स्टेज के पास पधारें। मेरे बंधुओं, ये जो परिवार है आत्रे का, कमल आत्रे का, इसको मैं अपना हनुमान भक्त कहता हूं, इसलिए कि इसको सोते जगते उठते बैठते, शाम हो सुबह हो, दुख हो या सुख हो, कभी भी इसको मेरे प्रति अपने दिल में एक बार भी किसी तरह का कोई शक, कोई ऐसी बातें, कोई प्रश्न नहीं उठा। और जब किसी के प्रति हमारे अंदर प्रश्न उठना बंद हो जाए, खाली उत्तर मिल जाए, तो समझ लेना कि मैन विथ इंटेलिजेंट हैज मेनी क्वेश्चंस बट मैन विथ सरेंडर हैज ऑल द आंसर्स। मेरे बंधुओं, वो मैन विथ सरेंडर हो जाता है, और जब वो मैन विथ सरेंडर होता है तो हनुमान हो जाता है, और जो उसके सामने होता है वो राम बन जाता है। इसलिए कि इट इज नॉट क्वेश्चन हाउ पावरफुल और गॉड इज, इट इज क्वेश्चन हाउ पावरफुल और फेथ इज। तो मेरे बंधुओं, इसका फेथ इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि मुझे लगता है कि मैं जितना बड़ा हूं उससे भी बड़ा फल इसको मिलता है। कारण इसका विश्वास है। और इस हनुमान भक्त का एक बार जोरदार तालियां। आज श्रीमान धीरज जी कोठारी बम्बई को श्री ब्रह्म ऋषि आश्रम विश्व धर्म चेतना मंच तिरुपति की ओर से कर्मवीर के सम्मान से सम्मानित करते हुए हमें विशेष गौरव का अनुभव हो रहा है। कर्म ही पूजा, कर्म ही सेवा को चरितार्थ करने वाले दृढ़ संकल्पी, कर्तव्यनिष्ठ, उत्साही, स्वस्थ चिंतन एवं जागरूकता पूर्वक काम को अंजाम देने वाले ये श्रद्धानिष्ठ भक्त हैं। धार्मिक एवं सामाजिक कार्यों में कर्मठता पूर्वक निष्काम सेवाएं प्रदान करने हेतु श्री गुरु पूर्णिमा महोत्सव के महिमामयी उत्सव पर श्री ब्रह्म ऋषि आश्रम तिरुपति आपको कर्मवीर के अलंकरण से अलंकृत करते हैं। धीरज जी कोठारी इतना बड़ा प्लानर व्यक्ति मैं अपने इस 71 साल की उम्र में नहीं देखा। इतना बड़ा प्लान, इतने बड़ा सिस्टम वाला व्यक्ति। और मैं हमेशा कहता हूं कि विदाउट प्लान एक्शन इज टाइम पास, एंड विदाउट एक्शन प्लान इज मेरेली ड्रीम, एंड विथ प्लान एक्शन यू कैन चेंज योरसेल्फ एंड यू कैन चेंज द वर्ल्ड, यू कैन चेंज एनीथिंग। तो मेरे बंधुओं, कोठारी जी इतनी सहनशील व्यक्ति और इतने सुलझे हुए व्यक्ति, एक बार जोरदार तालियों द्वारा हम अपने कर्मवीर के कर्म के लिए इनको अभिनंदित करें और इनको साधुवाद। श्रीमान किशन जी झंवर, जयपुर, आज ब्रह्म ऋषि आश्रम तिरुपति आपको कर्मवीर के सम्मान से सम्मानित करते हुए गौरव का अनुभव कर रहा है। आमंत्रित करती हूँ सलाहकार परिषद के सदस्य श्रीमान शांतिलाल जी कवाड़ को, कृपया सम्मान हेतु ऊपर पधारे। मेरे बंधुओं, झावर जी यहाँ के गुरु पूर्णिमा के इस कार्य के गुरु पूर्णिमा के अध्यक्ष हैं, और ये व्यक्ति पहले बार मिला, पहली दृष्टि में इसे मैं अध्यक्ष बना दिया। सोचना वो आदमी अपने कर्मों को कितना बड़ा करके आया होगा। एक बात तुम्हें बताऊं, अगर कहीं एसपी की मीटिंग हो तो वहां एसपी लेवल के लोग उनके कुर्सी के बराबर बैठते हैं। हो सकता है ज्ञान में हो, नाम में हो, प्रतिष्ठा में हो, किसी चीज में हो, धर्म में हो, उस लेवल में पहुंचा है तो उसके बराबर बैठेगा। चौकीदार उसके बराबर नहीं बैठेगा, उसको अपनी जगह बैठाया जाएगा। अगर मुख्यमंत्री लेवल की मीटिंग की हो तो मुख्यमंत्री की लेवल के लोग जो उस लेवल तक पहुंच गए हैं वो उनके कुर्सी के बराबर बैठते हैं, उनके आसपास बैठते हैं। प्रधानमंत्री की हो तो प्रधानमंत्री के लेवल के लोग किसी रूप में अगर उस स्थिति में पहुंचे हैं तब। अगर धर्म में भी भगवान को, गुरु को चुनना हो तो उस व्यक्ति की भी वैसी लेवल होनी चाहिए, वैसी पुनवाई जमा होनी चाहिए। तो तुम भी अपने रोज के अपने धर्मों के पुनवाई को जमा करते रहना। एक दिन परमात्मा स्वयं बुलाकर अपने पास बैठा लेगा, स्वयं बुलाकर अपने गोद में ले लेगा। मेरे बंधुओं, तुम जबरदस्ती करके परमात्मा के पास जाओगे तो उतने ही दूर तुमसे होता जाएगा।
तुम अपने कर्मों को जमा करते जाना। जानते हो एक दिन चौकीदार भी राष्ट्रपति के बराबर बैठता है, जिस दिन उसको राष्ट्रपति पुरस्कार मिलता है, कारण कि उसकी रोज की अच्छाई कर्म, अच्छे कर्म जमा हो करके आज राष्ट्रपति के बराबर कर दिया। तब मेरे बंधुओं, यह भी अपने पुनवाई को झावर परिवार और इसके भाई जो विठल जी हमारे यूरोप के संयोजक हैं और उनको इटली का अध्यक्ष भी बनाया गया है। एक बार जोरदार तालियों द्वारा यूरोप के इस हमारे अध्यक्ष का स्वागत करें, अभिनंदन करें। पूरे यूरोप में घूम घूम करके धर्म चेतना मंच का कार्य करते हैं विठल जी, और इतनी सज्जन पुरुष, पूरे परिवार इतना सेवा में लगा रहता है। मैं जहां जाऊं, जैसे जाऊं, और हमारे विठल जी पर भगवान की कृपा भी है। मैं जिस देश में जाता हूं हर देश में इसका घर होता है, हर देश में इसका अपना मकान होता है मेरे बंधुओं, और हर जगह बोलते हैं मेरे ही मकान में रुकिए। हे बंधुओं, ये जो भाई हैं, इनके सारे भाई और इनके एक बड़े भाई भी हैं गोवर्धन जी, मैं उनको भी चाहूंगा एक बार जल्दी से स्टेज पर आएंगे। जैसे ही झांवर जी मेरे सामने आया, आशीर्वाद लिया, गुरु पूर्णिमा की बात चली, इतने पुराने लोग थे लेकिन राम जानते थे। राम ने हनुमान को बनाया, जानते हो, रामदूत, और अंगद को बनाया राजदूत। ये राम की राज्य की क्षमता की बात है कि क्या सिस्टम है। हनुमान को राजदूत नहीं बनाए, वो जानते थे राजदूत बनेगा तो अपने मरेगा या रावण को मार कर आएगा, नहीं बनाए। उनको बनाए रामदूत और अंगद को बनाए राजदूत, सुग्रीव को बनाए सेनापति। मेरे बंधुओं, मैं देखा और देखते ही मुझे इसकी पुनवाई पता चली और इस गुरु पूर्णिमा का अध्यक्ष बनाया गया झांवर जी को। और इस गुरु पूर्णिमा के कार्य में इतनी बड़ी सफलता का अगर किसी ने कोई सबसे बड़ी योगदान दिया है तो नन ऑफ देम, और कोई नहीं, दूसरा कोई नहीं, नन ऑफ ओनली वन श्री झांवर जी। जोरदार तालियों द्वारा हम इस झांवर जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। मेरे बंधुओं, हर सफलता का कार्य एक टीम करती है, तो इनके पास भी एक अच्छी टीम है, और टीम का फुल फॉर्म भी होता है टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। T for together, E for everyone, A for achieve, M for more. Together everyone achieve more. तो यहाँ जो जयपुर के भक्तों की टीम है वो सब मिलकर चले, लेकिन सब, कोई बच्चे हैं, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई गुस्से वाला है, कभी कोई कुछ बोलता, कभी कोई कुछ बोलता, कभी कोई कुछ बोलता, कभी मुझे कोई मैसेज भेजता। लेकिन झांवर जी जा करके मेरे फोटो के सामने रोज बैठ जाता था और अपना आंसू बहाता था कि गुरुजी, इतनी परेशानियों के बाद भी मुझे आप पर विश्वास है, जब आपने हनुमान कहा है तो मैं इस कार्य को जरूर सफल करूंगा। और रोज मैं प्रतिदिन, एक दिन भी ऐसा नहीं गया है, रोज मैं कभी इटली से, कभी जर्मनी से, कभी फ्रांस से, तो कभी कहीं से, कभी कहीं से मैं आ करके रात में इसको आशीर्वाद देकर जाया करता था रोज। मैं, इनके विठल जी भाई साहब भी हैं, मैं कहा था कि मैं एक जगह जा रहा हूं और तेरे घर ही जा रहा हूं, मत घबराना, आधे घंटा मुझे कोई डिस्टर्ब मत करना, मैं नहीं दिखूं तो परेशान मत होना, मुझे जाने दो। और रोज आकर के बहुत बहुत साधुवाद। और जानते हो, जब भी कोई अच्छे कार्य करने चलो तो पहले जस नहीं मिलता है, पहले तो लोग झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं, डांट देते हैं, कुछ करते हैं, कहते हैं पहले उसकी निंदा करेंगे, खिल्ली उड़ाएंगे, फिर डांटेंगे, फिर शिकायत करेंगे, फिर कुछ गुस्सा करेंगे, सब करेंगे, और लास्ट में एडमायर, अंत में जश मिलता है। तो धर्म में अंत में जश मिलता है। एक बार जोरदार तालियां झांवर जी के लिए।